औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, चाँद नज़र आए या ना आए, ईदें दो, आज इसी पे बात करते हैं। सियासत पे बात होती रहती है, अगले व्लॉग में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, मगर ईद से जुड़ी ख्वाहिशें और ईद से जुड़ी प्यार और मोहब्बत की जो बातें हैं उसी पे बात कर लेते हैं। ईद का चांद, वैसे तो चांद निकलता है, गाने भी बड़े हैं, चांद पर, चांद की चांदनी पर, मगर एक चांद होता है छोटी ईद के लिए और एक चांद होता है बड़ी ईद के लिए, जिसका इंतज़ार किया जाता है। हर कोई तैयारियों में लगा होता है कि चांद कब निकलेगा, चांद कब दिखेगा। पहले पहले तो एक रवायत होती थी, हम भी बचपन में देखते थे कि चांद देखने के लिए स्पेशली लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ जाया करते थे और फिर वो चांद अगर नज़र आए एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से गले लगाया जाता था, मुबारकबाद दी जाती थी। माँ बाप बच्चों के जो है माथे चूमा करते थे, फिर सारे मिलकर हाथ उठाकर दुआ मांगा करते थे कि रब ताला ये चांद हमारी ईदों की खुशियाँ और उनको ऐसा तरीके से अदा करने के लिए रब ताला हम पर करम फरमाए, हम हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म इस ईद के इस त्यौहार को मनाने के लिए हम अगले साल भी मौजूद हों। फिर ये होता था कि इस चांद रात को जो है वो बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता था। ख़वातीन जो हैं वो फिर रात को चूड़ियाँ और मेहंदी और बड़ी इसमें मोहल्ले की लड़कियाँ इकट्ठी हो जाया करती थीं। फिर जेंट्स जो हैं वो अपने बनाव श्रृंगार का शुरू से वो भी ख्याल रखते हैं। वो क्या करते थे कि हुजाम की दुकानों का रुख कर लेते और अपने बनाव श्रृंगार और ये बाल शाल कटवाना और ये, अब तो खैर यहाँ तक अब तो ज़माना चेंज हो गया है, तो मेल जो है वो मेकअप तक करवाते हैं, फेशियल भी करवाते हैं। और क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ इस इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो मुआशरा जो है उसमें पैदा हो चुकी हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है देखने में आती हैं। आप देखें हमारी शादी ब्याह त्यौहार बाकी जो है हमारे त्यौहार भी इससे नहीं बचे। तो अब ईद का चांद जो है मरकज़ तो वही होता है। पूरे महीने इस मुबारक माह सियाम में रोज़े रखने के बाद फ़रज़ की अदायगी, फिर इबादत होती हैं, तरावियाँ होती हैं। इसके बाद जो सबसे 2 दिन पहले जो है वो काम शुरू हो जाता है। जी आज चाँद नज़र आएगा, आज ईद कल होगी या कल रोज़ा होगा, ये बहस चलती है। बड़ी दिलचस्प होती है और इसमें वो जिन्होंने रोज़े नहीं रखे होते तो वो उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो इसका इंतज़ार ज़्यादा करते हैं। मगर अब हमने देखा है कि लोग जो है वो जो छतों पर चढ़ कर देखा करते थे अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को लेकर चाँद का दीदार करने के लिए, ईद के लिए, तो अब वो देखने में नहीं मिलता। अब इंतज़ार किया जाता है कि हमारे उलमाए कराम जो हैं, रबीते हलाल कमेटी जो है, वो क्या फ़ैसला देते हैं। अब वो फ़ैसला देते हैं, एक देख रहा था मैं, वो एक बड़ी सी दूरबीन लेके ज़ोनल कमेटियाँ, फिर मरकज़ी कमेटी और फिर उसमें ढेर सारे जो है हमारे उलमाए कराम जो है बारी-बारी दूरबीन में जाके वो देखते हैं कि चाँद नज़र आया या नहीं आया। तो इस पर ये बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, फिर भरपूर किस्म की इफ्तार होती है, फिर इसके बाद डिनर होता है, सारा कुछ होता है, पुरतकल्लफ़ किस्म का एहतमाम भी किया जाता है। चाँद नज़र आए या ना आए, मगर ये पुरतकल्लफ़ एहतमाम जो है वो अपनी जगह होता है और लोग जो हैं वो ढेर उसमें वो बैठे होते हैं जनाब, टीवी लगा के कि चाँद नज़र आया या नहीं आया। पहले जो डायरेक्ट देखा करते थे अब टीवी पे बैठ के देखते हैं और अब हमें वो मंज़र नज़र नहीं आता कि चाँद नज़र आए तो घर में एक दूसरे से गले लगा के वो खुशी से एक दूसरे के साथ माथे चूमना, अब वो नहीं है।
अब घरों में हमने देखा कि मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। बड़े जो हैं तो वो देख लेते हैं कि अगर चाँद नज़र आया या नहीं आया, सुबह ईद होगी या नहीं होगी, रोज़ा होगा या ईद होगी, ये एक बहस चल रही होती है। तो इसमें जहाँ बहुत सारे ये चाँद देखने के लवाज़मात हैं, उसमें ईद के लिए भी हर गरीब जो है वो भी कपड़े लिया करता था बच्चे के लिए। अमीर गरीब जो है बच्चों के लिए जो है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी ख़रीदारी के लिए जो है तो वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। मगर नाज़रीन क्या किया जाए कि हमारा मुल्क जो है वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि नाज़ुक दौर से गुज़रा है। ये नाज़ुक दौर इतना तवील हुआ कि इस नाज़ुक दौर में हम निकल नहीं पाए, जबकि हमारे मुकाबल बड़ी-बड़ी जो है पीछे रहने वाले मुल्क भी वो हमसे आगे निकल गए। छोटे-छोटे मुल्क दूर क्यों जाते हैं? बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और आज उसकी मईशत देख लें, उसकी पर कैपिटा इनकम देख लें, उसकी ग्रोथ रेट देख लें, उसकी फिर यानी मुआवजा ही नहीं है जी। हम बांग्लादेश से भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया से हम क्या मुकाबला करें? इंडिया तो बहुत बड़ी एक इस वक्त कवत बन चुका है मुआशी तौर पर जो है। उसके ज़खायर देखें आप और अपने ज़खायर देख लें कि हम मांगने के काबिल हो चुके हैं। तो अवाम जो है अब वो ख़रीदारियाँ क्या करे? हम बाज़ार गए हैं, मार्केट्स में गए हैं, तो वो शोर, वो हल्ला गुल्ला वो कहीं बाज़ारों में नज़र नहीं। बाज़ार उदास नज़र आते हैं, उनकी रौनकें मानद पड़ गई हैं, दुकानदार उदास नज़र आते हैं, ग्राहक जाते हैं, वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं मगर मुंह लटकाए हुए, उदास चेहरों के साथ बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए वापस जा रहे होते हैं बगैर जो कोई चीज़ खरीदे। इवन हम गए, हमने देखा कि यहाँ तक कि बच्चों के लिए बच्चियाँ ज़िद कर रही होती हैं चूड़ियों के लिए। 2-2 3-3 साल की चूड़ियाँ क्या हैं? वो 50-60 रुपए की वो भी लेने की सकत नहीं रखते। इसलिए कि लोग जो है वो पेट पालना उसके उनके लिए मुश्किल हो चुका है। अब ईद के चाँद का अगर ज़िक्र किया जाए तो वो आज मरकज़ी रबीत हलाल कमेटी जो ज़ोनल कमेटीज़ हैं, पूरे मुल्क में कहती हैं कि दूरबीन लगाने के बावजूद चाँद नज़र नहीं आया। मगर नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि हम एक मुंतशिर कौम हैं। हमें मुत्तहिद रखने वाला कोई नहीं मिला। जिसने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसने इस पाकिस्तान को बनाया, वो पाकिस्तान के बनने के बाद ही इस दुनिया से रहलत फरमा गए। जो कोई शख्स अपने घर का नक्शा तामीर करता है, फिर उसकी बुनियादें रखता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाता है, उसका ख्वाब होता है इसको कैसे बनाना है। ये ख्वाब देखने वाले इस दुनिया से इस की बुनियाद रखते ही रुखसत हो गए। उसके बाद जो आया, उसने इस मुल्क को लूटा, बर्बाद किया, इसका जो सत्यानाश करके रख दिया। और हुआ ये कि हम नाजुक दौर से गुजरते गुजरते अब तबाही के दाने पर आ पहुंचे हैं। और ऐसा इस तबाही के इस भंवर में हम फंसे हैं कि लोगों का इस वक्त आटा जो है वो पहुंच से बाहर हो चुका है। पहले कहा जाता था कि गरीब जो है सो रूखी सूखी खा लेता है, तो रूखी सूखी भी इन हुक्मरानों ने लोगों से छीन ली। ईद की खुशियां तो बड़ी दूर की बात है, उसमें तो थोड़े बहुत अखराजात होते हैं। तो अब ईद का चांद जो है वो केपीके में कहा जाता है कि नज़र आ गया। रबीत लाल कमेटी कहती है कि नज़र नहीं आया। मगर वहाँ के उलमाए कराम जो हैं वो कल ईद मनाने का ऐलान कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब हैं, फिर वहाँ पर जो हैं हमारे मरासम है, दोस्त अहबाब हैं, वो बताते हैं जी कल हमारी ईद है। वो भी पूरे केपीके में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ईद है। तो इस तरह हम एक बटी मुतशर कौम है, हमें मुत्तहिद रखने वाला बदकिस्मती से कोई नहीं मिला। और सियासत की बात रही तो सियासत की नेक्स्ट बात करेंगे। अफसोस होता है कि हमारे सारे जो इस पाकिस्तानी हैं वो उस खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि खाने पीने की खाल जो है वो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ और महंगा फ्रूट और सब्ज़ियाँ और दालें और आटा फ़रोख्त करने वाले वो लोगों से वो इस पूरे रमज़ान में छीन लेते हैं। इस मुबारक महीने में हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे के कपड़े उतार लेते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। मगर क्या किया जाए कि हमारे जो कारोबारी लोग हैं सारे एक जैसे नहीं है, बहुत सारे खैरात भी कर रहे होते हैं, मगर इनमें से वो भी बेशरम हैं जो दिन को लोगों की खाल उतारते हैं, महंगी चीज़ें फ़रोख्त करके उनके मुंह से नवाला छीन लेते हैं, और शाम को टेढ़ी टोपियाँ करके तो भागे हुए तरावियों के लिए जा रहे होते हैं, नमाज़ों के लिए जा रहे होते हैं। ऐसी नमाज़ें, ऐसी इबादतें जो लोगों की उनके उनके मुंह से नवाला छीन कर उनकी ज़िंदगियों को अजीरन करके जो इबादत करते हैं, वो रब ताला उनके
मुंह पर दे मारता है, उन पर अल्लाह ताला की फटकार पड़ती है। तो रब ताला हमें ईमान नसीब करे और बाकियों के साथ खुशियाँ मिलकर मनाने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, जो एक ख्वाब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पैदाबाद।